सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय सतराम। क्षमा चाहता हूं साथियों, लाइव आने का समय दे रखा था, कुछ विशेष कारणों की वजह से लाइव आने में देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज धर्म पे आंच आया है, इस मामले को लेकर अचानक से लाइव आना पड़ा। समय भी दिया गया था, आधी रात को लाइव आने के लिए सूचना डाल दिया गया था। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भारत देश का प्रथम शिक्षा का जनक महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी का महापरिनिर्वाण दिवस पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरे परिवार के साथ कल कवर्धा जिला का बाबा गुरु घासीदास जी का धर्मशाला स्थल को, जो मेरे परिवार के द्वारा बनाया जा रहा था पिछले लंबे अरसों से, और इतने दिनों से जब निर्माण कार्य शुरू किया था तो प्रशासन के लोगों को सूचना नहीं मिला था, उनके आंख में नहीं दिखा था, और जब भवन बन करके कंप्लीट हुआ तो उसको क्रूरतापूर्वक, द्वेषपूर्वक कि ये सतनामी समाज का भवन है करके उसको प्रशासन के लोग गलत मानसिकता रखकर तोड़ दिया गया है, जिसमें मेरे परिवार के लोगों को, मेरी माताओं बहनों को, मेरे युवा साथियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस सरकार के रहते हुए हमारे लोगों के साथ अन्याय, उत्पीड़न चरम सीमा लांघ रही है, जिसकी कड़ी शब्दों में भीम आर्मी निंदा करती है। प्रशासन के लोगों को मैं अलर्ट करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, यदि मेरे लोगों के साथ या मेरे धर्म के प्रति आंच आया तो भीम आर्मी को गरम दल के नाम से जाना जाता है। जब रोड पे भीम आर्मी उतर जाएगी तो प्रशासन के लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी कांग्रेस सरकार की होगी। क्योंकि मेरे राज्य में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना चलाया जा रहा है, बेरोजगार युवाओं को गोबर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, प्रेरणा दिया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय कार्य है। पढ़े लिखे लोगों को गाय और गोबर मूत्र की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग। केंद्र में बैठे बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दलित समाज का हितैषी बताते हैं, और यहां छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस का भूपेश बघेल का सरकार मेरे लोगों को वोट बैंक से लेकर के चुन करके कैबिनेट में बैठाया गया है, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। सतनामी समाज से 2 कैबिनेट मंत्री हैं अभी, रुद्र गुरु और शिव डहरिया जी। आप लोगों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण के बदौलत, भारतीय संविधान के बदौलत आप कैबिनेट में चुन करके गए हो, लेकिन ठोस कार्रवाई करिए। समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने में ठोस निर्णय लीजिए, अन्यथा आपको कैबिनेट में बने रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। माला पहनना तो दूर की बात है, हमारे लोगों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार उत्पीड़न को बचा पाना आप लोगों के समक्ष बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग इस मामले को गंभीरता से लीजिए, संज्ञान में लीजिए, अन्यथा समाज के लोग जब रोड पे उतर जाएगा विरोध करने। साथियों, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से लाइव डिस्कनेक्ट हो जा रहा है,
दरअसल मामला 27 नवंबर 2020 की है, जहां पे हमारे बाबा गुरु घासीदास जी का स्थल बनाया गया है, सतनाम धर्मशाला बनाया गया था, जिसको क्रूरता और द्वेषपूर्वक सतनामी समाज का है करके उसको तोड़ा गया है, जिसका बेहद इस क्रूर तानाशाही पुलिस प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सतनामी समाज निंदा करती है, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ परिवार निंदा करती है। मैं अपने समाज के साथ कहीं पर भी अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे जैसे लाइव डिस्कनेक्ट हुआ, इसके बाद मैं स्वयं वहां अपने टीम के साथ पहुंच रहा हूं कबीरधाम, कवर्धा जिला में। सभी साथी तैयार रहें। भीम आर्मी के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, इस घटना को बड़े स्तर पर लेकर के जाएंगे और मेरे लोगों को जिस तरह से क्रूरतापूर्वक, द्वेषपूर्वक पुलिस प्रशासन के लोग माता बहनों को पकड़ करके ले गया था, बंदी बनाया गया था, जो बेहद निंदनीय कार्य है। यहाँ इस देश के अंदर किसी भी धर्म या किसी भी जात मजहब के मानने वाले लोगों को अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ हमें क्यों, ये कवर्धा जिला का ही घटना नहीं है। बलौदाबाजार जिला की बात किया जाए या फिर रायगढ़ जिला की बात किया जाए, जांजगीर चांपा जिला की बात किया जाए, कोरबा की बात किया जाए, ऐसे अनेकों जगहों पे, अनेकों जिलों में हमारे ही समाज पर इस तरह से क्रूरता से आखिर प्रहार क्यों किया जाता है, क्यों हमला होता है? प्रशासन में बैठे लोग इस चीज को संज्ञान में ले, वरना भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहरा दिया जाएगा। फिर संभाल पाना और फिर बच पाना मुश्किल होगा। हम पुलिस प्रशासन को या जेल जाने से डरते नहीं हैं। हमारे मान सम्मान और हमारे महापुरुषों के धार्मिक स्थलों पर यदि आंच आता है तो हम अपने सब कुछ को भूल जाएंगे। सर्वप्रथम हम अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, महापुरुषों का धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए रोड पे आकर के लड़ाई लड़ेंगे, वो भी पूरी मजबूती के साथ। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामी समाज से चुन करके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से चुन करके गए हुए विधानसभा में मैं सभी विधायकों से भी अपील करता हूं, आप लोग अपने समाज, अपने कौम के प्रति जागरूक रहिए। उनके मान सम्मान, रक्षा सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए तैनात रहिए, वरना आपको भी कुर्सी से लात मार करके भगाने का काम किया जाएगा। आप जनता से बढ़ करके, समाज से बढ़ करके नहीं हो। सर्वप्रथम समाज है, उसके बाद आपका कैबिनेट है, आपका विधानसभा है। कितना द्वेषपूर्वक, कितना क्रूरता के साथ मेरे लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को, मेरी माताओं को, मेरे बहनों को वहां पीटा गया है, जो बेहद निंदनीय कार्य है। इस घटना की कड़े शब्दों में बारंबार निंदा करता हूं मैं। भूपेश बघेल, होश में आओ, वरना फिर राजधानी घेराव करेंगे तो फिर आपका कितना किरकिरी होगा। आपकी सरकार को भी बने रहना बड़ा मुश्किल होगा, सरकार में भी बना रहना बड़ी मुश्किल होगा। अभी बाबा साहब मेरे भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान जिंदा है और संविधान के रहते तक किसी भी लोगों का इस तरह से गलत मानसिकता, गलत रवैया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे सतनामी समाज के लोग, हमारे सतनामी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, अभी जिंदा है, मरे हुए कौन नहीं है। और हम बहुजन समाज बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और समाज का निर्माण करने में जिस दिन हम लोग पूर्णतः सफलता प्राप्त कर लिया, उस दिन इस देश को और इस राज्य को संपूर्ण बौद्धमय राष्ट्र बनाना हमारा कर्तव्य है। और जो लोग गलत मानसिकता रखते हुए मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, वो भी कान खोल करके सुन ले। जब तक संविधान जिंदा है, बहुजन समाज जिंदा है, हम मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, लागू नहीं करने देंगे, चाहे हमें अपनी जान की ही बाजी क्यों न लगानी पड़े। और इस देश को, भारत राष्ट्र को भारत ही बना करके रहेंगे। भारत था, भारत है और भारत रहेगा। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। ये गलत चीजों को हम लोग यहां लागू करने नहीं देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। हम जानते हैं ये षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों पर हमला किया जा रहा है, हमारी धार्मिक स्थलों पर हमला किया जा रहा है। अभी भारतीय संविधान जिंदा है। बता दूं, मैं, मेरे बाप का लिखा हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान जिंदा है। और इस संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारे महापुरुषों की रक्षा सुरक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बता देना चाहता हूं मैं बार बार, मेरे धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक आस्थाओं पर जब आंच आया तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। जिसको जो उखाड़ना है, जो बोलना है, वो बोल सकता है। और अभी मैं अपने परिवार का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए, अपने परिवार को मारा पीटा गया है द्वेषपूर्वक,
छत्तीसगढ़ में बैठे हुए कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार, कान खोल करके सुन लो। मैं अपने परिवार को मिलने के लिए आ रहा हूं, आंदोलन में समर्थन देने के लिए आ रहा हूं, आंदोलन को सफल बनाने के लिए आ रहा हूं। कितना कितना ताकत है, कितना पावर है, रोक करके दिखाओ। भीम आर्मी के सभी जिलों के, सभी ब्लॉकों के सभी युवा साथियों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी क्रांतिकारी जाबाज सिपाहियों को मैं अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, देर रात तक भले ही पहुंचो, लेकिन कवर्धा जिला पहुंचो और आंदोलन को सफल बनाओ। हमारी धार्मिक आस्था पर आंच आया है। यदि मंदिर तोड़ना है या फिर किसी के धार्मिक स्थलों को तोड़ना है, धर्मशाला को तोड़ना है, तो सबका तोड़ो। इस देश का आधा आबादी पर धार्मिक स्थलों पर भवन बनाया गया है, धर्मशाला बनाया गया है, तो उनको हटाने के बजाय मेरे ही समाज, मेरे ही कौम का क्यों? धर्म के नाम पे राजनीति करते हो और मेरे लोगों को गुमराह करते हो, जो बेहद निंदनीय कार्य है। विधायक जो बैठे हुए हैं, विधायक लोगों को मैं विशेष अपील करता हूं, आगाह भी करता हूं, आप लोग भारतीय संविधान के बदौलत चुन करके गए हो। हमारे संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के बदौलत आज जो गलत चीज के नाम से जाना जाता था, हमें आज भी जगह पर हमें गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है। जो बाबा गुरु घासीदास जी के बदौलत सतनाम पंथ चलाया गया, जिसके बदौलत आज हम सतनामी कहला रहे हैं। और सतनामी समाज को अपमानित होने को रोकने के लिए आप ये जो घटना घटा है, कल का क्रूरतापूर्वक मारा गया है, द्वेषपूर्वक मारा गया है, इस मामले को संज्ञान में लीजिए। सरकार को गिरा देने के नौबत आ जा रहा है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया, यहाँ हमारे धार्मिक आस्था को बार बार ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और विधानसभा में बैठे हमारे सभी आरक्षित सीट से चुन करके गए विधायकों को मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आप एक बार सरकार को आह्वान करें। मेरे समाज के प्रतिनिधि कहीं पर किसी भी जिला या किसी भी ब्लॉक में यदि मामला सामने आता है तो हम विधानसभा से इस्तीफा दे। साथियों, इसी वजह से मैंने लाइव आने का समय दे रखा था। फोन कर करके लाइव को डिस्कनेक्ट ना करें, ध्यान से सुनिए। विधायक लोगों को मैं अपील करता हूं, आप जनता से बड़े नहीं हो, समाज से बढ़ करके नहीं हो, समाज के द्वारा चुन करके भेजे गए हो विधानसभा में। आप अपने पावर का इस्तेमाल करो, गुलाम बन करके मत रहो। कब तक गुलामी सहोगे? जब तक गुलाम रहोगे तब तक आपके कौम के प्रति, हमारे समाज के प्रति इस तरह से क्रूरता और दुर्व्यवहार जारी रहेगा। अब कान खोल करके सुन लो, जब तक संज्ञान में नहीं लोगे मामला को, हमारे लोगों को इस तरह से डराते धमकाते रहेंगे, मारा पीटा जाएगा। कब तक सहोगे? खून खराबा हो रहा है, हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है। कब आपके आंख खुलेगा? कब कान में आपके आवाज जाएगा? बैंक बैलेंस बनाने में ही ना लगे रहो, प्रॉपर्टी बनाने में ही ना लगे रहो, क्योंकि आज न कल आपका भी कुर्सी जाएगा। और उसी समाज से आप भी बिला करते हो, आपके बीवी बच्चों पर इस तरह से हमला होगा, उस दिन क्या करोगे? समाज के पास जाओगे। तो समाज का आंदोलन हो रहा है, इसमें भागीदारी निभाओ, आंदोलन को सफल बनाओ, समाज के साथ पूरे मजबूती के साथ खड़े रहो। यह केवल धार्मिक स्थलों की बात नहीं है। मेरे समाज से कर्मचारी बड़ी मुश्किल से बन करके गए हैं, उन कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार चरम सीमा लांघ रही है, यह भी अछूता नहीं है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समाज के प्रति, कौम के प्रति, महापुरुषों के धार्मिक स्थल के प्रति यदि कोई उंगली करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भीम आर्मी पूरी मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर कार्य कर रही है। कान खोल करके सुन लीजिए। कैबिनेट, छत्तीसगढ़ कैबिनेट में हमारे सम्माननीय शिव डहरिया जी चुन करके गए हो, आप कैबिनेट में मंत्री हो, नगरीय प्रशासन और विकास और श्रम मंत्री के रूप में आपको वहां पे बिठाया गया है। आप कब होश में आओगे? कब आओगे? इतना ज्यादा हमारे लोगों के साथ दबे कुचले समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, अनाचार का मामला सामने आ रहा है, लेकिन आप लोगों को यह सब मामला छोटी नजर आती है। छोटी, और खुद के साथ जब घटना घटती है ना, तब समझ में आता है। रुद्र गुरु जी भी कान खोल करके सुन लीजिए। आपने बड़े पैमाने में, बड़े शानो शौकत के साथ, बड़े पैमाने पर आन बान और शान से पूरे प्रदेश में सतनाम संदेश यात्रा चलाया। सतनाम संदेश यात्रा का अर्थ क्या है?
बाबा गुरु घासीदास जी ने मानव मानव एक समान का संदेश दिया है। मानव मानव एक समान, तो सभी जात धर्म मजहब को छोड़ करके बहुजन समाज बनाने के लिए हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का भी संदेश और पैगाम रहा। लेकिन आप कैबिनेट मंत्री हो, आप कैबिनेट से मंत्री हो, समाज को चुन करके गए हो, आप समाज से धर्मगुरु हो, इसलिए कांग्रेसी लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस सरकार के लोग सभी धर्म के लोगों को चुन वहां कैबिनेट में भागीदारी दिया है। आपको सतनामी समाज से चुन करके वहां भेजा गया है, सतनामी समाज से लिया गया है कैबिनेट में। तो आप समाज के प्रति जागरूक रहिए। समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को आप यदि संज्ञान में लिए रहते कल, तो कल के कल हमारा वहां पे धार्मिक स्थल को पुनः निर्माण कराया जाता, जेसीबी लगा करके तोड़ा नहीं जाता। आप मौन हो, इसलिए यह सब घट रहा है, यह सब मामला सामने आ रहा है। कब समझ में आएगा आपको? राउटी तो चलाने वाले लोग भी कान खोल करके सुन लो। जो भी कांग्रेस का सरकार आए तो कांग्रेस में आप मंत्री बन जाते हो, बीजेपी का सरकार आए तो बीजेपी में मंत्री बन जाते हो, लेकिन समाज के लिए कब शुद्ध लोगे? कब होश आएगा? समाज के साथ उत्पीड़न अन्याय अत्याचार हो रहे हैं तो इस मामले को कब संज्ञान में लोगे? लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्राम उद्योग से चुन करके गए हमारे रुद्र गुरुजी, आपने बड़े पैमाने पर शानो शौकत से सतनाम संदेश यात्रा चलाया। क्या इस सतनाम संदेश यात्रा का अर्थ क्या है? संदेश क्या देना चाहते हो? पैगाम क्या देना चाहते हो? समाज के साथ इतना अन्याय अत्याचार उत्पीड़न बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो आप कैबिनेट में है तो कैबिनेट में बैठ करके एक फोन कर दिए रहते तो वहां पे मेरे परिवार के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार के साथ क्रूरता पूर्वक मारा पीटा गया है, हमारे धर्मशाला को तोड़ा गया है, आप एक फोन कर देते तो वो रुक जाता। लेकिन आपने मुनासिब नहीं समझा और मेरे परिवार के लोगों को खून खराबा और इस कड़कती ठंड में वहां पे आंदोलन पे बैठना पड़ा। और आज पूरे समाज भर से तमाम प्रकार के संगठन के लोग आंदोलन को सफल बनाने में, हमारे धार्मिक स्थल को पुनः निर्माण कराने में वहां पे आंदोलन के लिए पहुंच रही है। और मैं बता दूं, मेरे परिवार के लोगों पर उंगली उठता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। जिस तरह से मारा पीटा गया है, खून खराबा किया गया है, उसको मेडिकल विभाग को आप सूचना दीजिए और अच्छे से इलाज उनका होना चाहिए। और मेरे धार्मिक स्थल को जिस तरह से हमारे समाज के धार्मिक स्थल को तोड़ करके हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया गया है, वहां पर भव्य धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए, वरना आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। ऐसा भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ परिवार का एक प्रदेश अध्यक्ष, एक कार्यकर्ता आह्वान करता है। और फिर हम धारा 144 को नहीं मानेंगे, धारा 144 का उल्लंघन करेंगे यदि मेरे धार्मिक आस्था, धार्मिक स्थल को ठेस पहुंचा तो बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आह्वान कर देता हूं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भीम आर्मी के मेरे फौज को, मेरे सैनिकों को, सभी पदाधिकारियों को, तो प्रशासन के लोग कान खोल करके सुन लो। भीम आर्मी को किस लिए जाना जाता है, ये प्रशासन में बैठे लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। भीम आर्मी के लोग यदि रोड पे आ गया तो पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन को नहीं डरती है। नहीं डरते हैं हम पुलिस प्रशासन को, जेल जाने से नहीं डरते। यदि हमारे महापुरुषों के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है तो हम अपने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हुए जेल जा करके छत्तीसगढ़ राज्य में एक अलग से इतिहास लिख देने का कार्य करेंगे। इसकी कल्पना तक नहीं किया गया होगा। कान खोल करके सुन लो। विधायक चुन करके गए हो विधानसभा में, छत्तीसगढ़ राज्य से चुन करके गए सभी सांसदों को मैं आह्वान करता हूं, सभी प्रशासन में बैठे सभी मंत्रियों को मैं आह्वान करता हूं, कान खोल करके सुन लो भूपेश बघेल, वरना राजधानी को जाम करेंगे। इस बार राजधानी जाम होगा। राजधानी जाम हुआ मतलब समझ लो कि आपका कुर्सी खत्म, आपको कुर्सी खत्म। अभी मेरे परिवार के लोगों को, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है और किसान लोगों को उलझाया गया है। आप चुन करके गए हो विधानसभा में,
सुन लो, कान खोल करके सभी विधायक को बोल रहा हूं मैं, अपने अपने विधानसभा में आप एक आवाज लगाए रहते तो मेरे किसान बंधुओं को जरा भी परेशानी होने का नौबत नहीं आता। चाहे खाद लेने की बात हो, चाहे बीज लेने की बात हो, चाहे मंडी में धान बेचने की बात हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे किसान लोग पीड़ित होते हैं, मेरे किसान लोग को ही सताया जाता है। और देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को भी मारा पीटा जा रहा है क्रूरता पूर्वक। और किसान जब अन्न उगाना बंद कर दे, किसान जब अन्न उगाना बंद कर दे तो भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। नकारते हो किसानों को। राजनांदगांव में, कवर्धा में, बेमेतरा में, आपका भानपुर में, या पूरे राज्य में किसान लोग कितना आत्महत्या कर रही है, इस पर भी गौर करो, इस पर गौर करो। और मैं निकल रहा हूं कवर्धा के लिए, मेरे परिवार को साथ देने के लिए, परिवार को मिलने के लिए, मेरे धार्मिक स्थल को पुनर्निर्माण कराने के लिए। कान खोल करके सुन लो, जब तक भव्य अब भव्य धर्मशाला नहीं बनाया गया तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे मजबूती के साथ कवर्धा से शुरू किया गया आंदोलन हमारे राजधानी तक पहुंचेगा और राजधानी को जाम करेंगे। तब समझ में आएगा कि आंदोलन क्या होता है। आज के इस लाइव से जुड़े मुझे साथ देने वाले समस्त साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय सतनाम, जय गुरु बालक दास। नमन है सफुरा माता को, नमन है बाबा गुरु घासीदास जी को, नमन है गुरु बालक दास को, नमन है गुरु अमरदास को, जिनके बदौलत आज हम आन बान और शान से सतनामी बन करके जीवन यापन कर रहे हैं। सभी साथी अधिक से अधिक शेयर करें। निकलना है साथियों कवर्धा के लिए। आप सभी साथी बराबर आंदोलन को सफल बनाने में घर पे बैठे हुए सभी साथियों को मैं अपील करता हूं, घर पे बैठकर आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप लोग मजबूती के साथ सहयोग प्रदान करते रहें। हम बहुजन समाज की रक्षा, सुरक्षा और मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम बना रहे। हम नेता नहीं है, हमें वेतन नहीं मिलता, लेकिन समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए हम भूखे प्यासे रह करके आंदोलन और मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर चलते रहेंगे। आप सभी लोगों का प्रेम आशीर्वाद बना रहे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय सतनाम, जय सतनाम, जय गुरु बालक दास, जय अमरदास। नमन है सफुरा माता को। जय